आपको, मैं गई थी फॉर्म भरने और कुछ और काम से भी गई थी, लेकिन मैंने साथ ही सोचा था कि मैं फॉर्म भर के आऊँगी। तो पता है पिछली बार भी मतलब ऐसा ही हुआ था, उस टाइम भी मतलब बहुत 1-2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद मतलब झूठ के बोलो मतलब हस्बैंड ने एकदम वो कर दिया था कि हाँ चलो भरो। मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना दिए, सारा कुछ अवेलेबल है अब मेरे पास, लेकिन नसीब ऐसा है ना गाइस, कसम से कह रही हूँ कि मैं भर नहीं पाई। अभी भी मैं गई साइबर के यहाँ पे गई, पहले मैंने उनसे अच्छे से पूछा, फिर वो फाइल लेके गई थी। मेरे को लगा कि क्या ही मतलब अगर कुछ रह जाएगा तो बोल के मैं छोड़ना नहीं चाहती थी वहाँ, तो मैं गई और सब कुछ वो अप्लाई करने लग गए थे। उन्होंने मेरा कॉलेज का मांगा था, कॉलेज का मैंने निकाला नहीं था गाइस, तो मैंने बहन लोग को फ़ोन की, पापा लोग अपनी कोशिश में थे कि हाँ क्या पता अगर हो मेरे पास बोल के, तो पापा वहाँ ढूंढने में ठहरे और इधर मैं भी मतलब पूछने में थी कि ऐसे होगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे पूरा फॉर्म पूरे कंप्लीट होने जा रहा था। फिर क्या बताऊँ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, धुंगा तोली मतलब जहाँ मैं रहती हूँ तो उधर कोई भी सीट नहीं है बोला, ऐसा हो गया ना कसम से। फिर पिछली बार भी मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और अभी भी ऐसा ही। इतना गंदा लगा ना, इतना गंदा मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं इतनी मतलब उसके बाद भी मैंने उनसे पूछा कि किसी के फॉर्म आए हैं। मैं चाहती थी कि मतलब किसी न किसी में साफ सी बात ये है कि मतलब मैं चाहती हूँ, मैं पहले से ही चलो शादी हो गई होगी, लेकिन मैं पहले से ही चाहती थी कि कुछ करूँ, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो ऐसा ही है, मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं करा उसके बाद, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहीं कहीं पे साइलेंटली एकदम वो करा होगा, रिकॉर्ड किया होगा, वरना एक रत्ती मेरा मूड हो जाए कसम से। देखते हैं, उन्होंने मेरे को एक दिलासा वो दे रखा है कि हाँ अभी है टाइम, अभी तो बहुत टाइम है, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो मैंने उनको बोला है कि हाँ अगर आए तो मेरे को बताना जरूर से जरूर। तो बोलते हैं हाँ। उनको भी बहुत बुरा लगा शायद दादा को, क्योंकि वो जानते हैं मैं उनसे कितना पूछते रहती हूँ और वो कितना मतलब मैं कैसे लगी पड़ी हूँ, तो वो भी जानती हैं शायद, तो उनको भी बुरा ही लगा होगा। बाकी उसके बाद जो भी काम था मैं करके आ गई, जो भी निकालना था ऑनलाइन तो सारा करके आ गई थी। और फिर मैं घर आके इसको कसम से एक जुत्ती मेरे को फ़ोन पकड़ने का मन नहीं करा, तो मैंने चलो खुद को समझाया कि हाँ अभी होगा, अभी ज़्यादा बुढ़ी भी नहीं हो रखी हूँ, अभी है 27 साल की उम्र है अभी, तो कुछ तो कर ही लेंगे अगर मौका मिला, भगवान ने चाहा तो। 2 बार तो मेरे को ऐसे ही मतलब वो कर दिया है कसम से। तो देखते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे शायद, अगर ऐसे ही सबका और पतिदेव का हो रहा सपोर्ट रहा तो। बाकी फिर मैंने खाना वाना खाया घर में आके, सारंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको सुलाया, उसको दूध पिलाया, उसको सुलाया, बर्तन वर्तन धो के मैं सोई भी नहीं गई इस दिन में। कोई समझ सकता है तो समझ सके मेरी परेशानी, मेरी फीलिंग्स कि मेरे को कैसा लगा होगा। बाकी फिर बकरियों को बात कर मैंने कहा कि एक डुक्का घास ही काट के लाते चलो, क्योंकि मेरे को आपसे इन बातों को शेयर भी करना था, तो इसलिए तो अभी मैं घास काटती हूँ गाइस, और बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग पे। अभी मैं यहाँ आई हूँ घास काटने के लिए, और कुछ लोगों ने तो यहाँ रुपए भी लगा दिए, देखिए गाइस। अभी मैं यहाँ से काटने वाली हूँ घास, फटाफट से एक बार घास काट लेती हूँ मैं, फिर जाती हूँ घर को, क्योंकि उसको आज सेरेलैक भी नहीं खिला रखा है शायद, तो उसको घर जाके खिलाती हूँ। और थोड़ा बहुत अब कल से नन्नू का स्कूल होगा रेगुलर, तो थोड़ी सी मेरे को तैयारियाँ करनी है, उसकी ड्रेस करनी है, तो
फटाफट से मैं काटती हूँ घास, फिर जाते हैं घर। तो गाइस अभी मैं काटती हूँ घास फटाफट से और फिर जाएंगे घर को। कसम से आप लोग ऐसा बोलोगे ना, मतलब मेरे को एक रत्ती मन भी नहीं है। क्या करो अब, जान अब पाल रखे हैं तो उनके लिए तो काटना ही पड़ेगा। और मैं ऐसे वो भी नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हस्बैंड जी और मेरे को और मेरे मम्मी पापा, मेरे को है मतलब सेम घास काटने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और जानवर भी ऐसे होते हैं गाइस, उनको तरह तरह की घास खानी होती है, तभी वो अच्छे से खाते भी हैं। और मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है भाई, सच्ची में। मैं उनको अगर अच्छा अलग अलग प्रकार का खाना खिलाऊं, घास खिलाऊं, तो बड़े चाव से खाते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। फिर बाकी पति देव ने चिकन लाने को बोला था। आप लोग भी सोचते होंगे कितना चिकन खाते हैं, क्या ही करें, तीसरे दिन चौथे दिन मन कर ही लेते हैं। तो ऐसा ही है। और करते हैं घास जहाँ। चलो कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे, सोचे होंगे कि जब इसको कुछ करना ही था तो इतनी जल्दी शादी क्यों की, ये वो बहुत से लोग बोल रहे होंगे। पर ना मैं क्या बोलूँ, आ जाती है सिचुएशन भी आ जाती है। और अच्छा है शादी के बाद भी मतलब सब कुछ सही है मेरी लाइफ में। लेकिन एक होता है ना कि मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब होती हैं कुछ क्या सभी होती होंगी कि मतलब हाँ मैं अपने पेट पर खड़ी हूँ। और तो गाइस काटते हैं धीरे धीरे घास, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ये बना लिया है मैंने घास और अभी जाते हैं घर को। ये देखिए गाइस हमारी बकरियां, और है गाय। तो गाइस अभी अब मैं पानी वानी भरती हूँ, सारांश को पकड़ती हूँ और आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।